एक्यूज को हर 14 दिन में कोर्ट में क्यों लाया जाता है? जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है कि जो एक्यूज होते हैं उसे व्हाइट ड्रेस पहना दिया जाता है, नंबर दे दिया जाता है। रियल में भी क्या ऐसा ही होता है, या जो फिल्मों में दिखाते हैं वो सिर्फ फिक्शन होता है? कैदियों के साथ क्या जेल के अंदर मार पिटाई की जाती है? जेल में क्या टाइम टेबल को प्रॉपर फॉलो किया जाता है? तो इस वीडियो में इन सभी चीजों पे बात करेंगे कि जो एक्यूज होता है उसका लाइफ जेल के अंदर कैसे होता है, वो कोर्ट क्यों लाया जाता है। अगर कोई भी एक्यूज अरेस्ट होता है तो जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो उन्हें जेल भेज देते हैं, यानी कि जुडिशियल कस्टडी। अब जुडिशियल कस्टडी में जाने के बाद जो एक्यूज है उसका लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाता है। वहां उसे हर एक चीज टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। उन्हें कब उठना है, कब सोना है, कब खाना खाना है, कब उन्हें प्रेयर में जाना है, सारी चीजें वहां पे फिक्स होती है और उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। जेल के अंदर लाइब्रेरी होती है, मंदिर होते हैं, आप वहां पे पूजा पाठ भी कर सकते हैं, नमाज भी पढ़ सकते हैं, आपको कोई मनाही नहीं है। जेल के अंदर कैंटीन भी होता है, कैंटीन से आप अपने मनपसंद का खाना भी खरीद के खा सकते हैं। ये तो जेल के अंदर की बात होगी। आपने देखा होगा रोडों पे की वैन आती है, पुलिस वैन आती है, उसमें से कुछ लोग झांक रहे होते हैं, यानी कि उसमें एक्यूज होते हैं। तो कहाँ जा रहे होते हैं? ये जो एक्यूज होते हैं इन्हें जेल से कोर्ट लाया जाता है। हर एक एक्यूज की 14 दिन की कस्टडी होती है, उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, यानी कि जिस मजिस्ट्रेट ने उन्हें जेल में भेजा था उन्हीं के पास लाया जाता है। तो यहाँ पे लाने का रीजन क्या होता है? यहाँ पे लाने का रीजन ये होता है कि मजिस्ट्रेट साहब ये इंश्योर करते हैं कि जिस एक्यूज को हमने भेजा है वो वहाँ पे सही सलामत है या नहीं है, उसे खाना दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, उसकी किसी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन तो नहीं हो रहा। इन सब चीजों को देखा जाता है वहाँ पे। अगर जेल के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मजिस्ट्रेट साहब को बोल सकते हैं या अपने लॉयर को बता सकते हैं, वो पिटीशन फाइल कर देंगे। जैसे कि आपको मेडिकेशन चाहिए, आपकी तबीयत खराब रहती है जेल के अंदर, तो आप इसके लिए भी पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अगर आपको आंखों की प्रॉब्लम है, दिखाई नहीं देती, तो बाहर से आप चश्मा मंगवा सकते हैं। ये सारी चीजों की अर्जी आप मजिस्ट्रेट साहब के सामने में डाल सकते हैं जब आप 14 दिन की कस्टडी में आते हैं। अगर आप बिहार से हैं और आपको दिल्ली की जेल में रखा गया है और आपका कोई भी रिलेटिव आपसे मिलने नहीं आ रहा, अगर आपको किसी चीज की रिक्वायरमेंट है तो आप मजिस्ट्रेट साहब से अर्जी भी लगा सकते हैं कि आपको इस चीज की रिक्वायरमेंट है, आपको ये चीज दिया जाए। आपके पास प्राइवेट एडवोकेट हायर करने का पैसा नहीं है कि आप अपने केस को कैसे डिफेंड करें, तो आप गवर्नमेंट एडवोकेट भी हायर कर सकते हैं, उसके लिए भी पिटीशन फाइल कर सकते हैं। आपको गवर्नमेंट एडवोकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा जो आपके केस को कोर्ट में डिफेंड करेगा। अगर आप चाहते हैं कोर्ट के अंदर कि मैं अपने केस को खुद डिफेंड करूं और खुद ग्राउंड रियलिटी बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ था और मेरे को बेल दिया जाए, तो आप खुद भी कर सकते हैं। आपके पास ये राइट्स है कि आप अपने केस को डिफेंड कर सकते हैं कोर्ट में। आपने फिल्मों में देखा होगा कि कैदियों को ना वर्दी दे दिया जाता है या नंबर दे दिया जाता है और वो उसी को पहनकर जेल के अंदर रहते। तो रियल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर सजा सुना दी गई है, नंबरदार आपको बना दिया गया है, इस कंडीशन में आपको हो सकता है। लेकिन आप स्टार्टिंग में ही जाते हैं और आपको नंबर दे दिया जाएगा या आपको व्हाइट वर्दी दे दी जाएगी, यही पहनकर घूमना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब जेल के अंदर से कैदी को लाया जाता है तो आपने नॉर्मली देखा होगा कि हाथों में हथकड़ी पहना देते हैं या रस्सी बांध देते हैं, और उसके बाद जब मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश करना होता है कैदियों को, तो उनके हाथ की रस्सी या जो भी उसने हथकड़ी पहना रखी होती है उसे खोल देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है, कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल है या बहुत ही जघन्य अपराध किया है, उसी को हथकड़ी पहनाया जाएगा और हथकड़ी के साथ मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। अदरवाइज जो नॉर्मल कैदी है उनको हथकड़ी पहना के कोर्ट के सामने पेश नहीं किया जाएगा। जब आपको मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश कर दिया जाता है तो फिर से आपको दोबारा से जेल ले जाया जाता है। वहां पे प्रॉपर चेकिंग होती है कि आप बाहर से कुछ लेकर तो नहीं जा रहे अंदर, जैसे कि सेलफोन हो गया या कोई नशा की चीज हो गई। उसके बाद आपको चेक कर लिया जाता है, फिर आपको अंदर जेल में डाल दिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि आप जेल के अंदर एक बार चले गए तो आप बाहर नहीं आ सकते, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आप बाहर नहीं आ सकते। आप जेल के अंदर घूम भी सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, साथ में बैठ के खाना खा सकते हैं। अगर ये लीगल वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।